नमस्ते। इस वीडियो में हम लोग गैस पदार्थ है और उसके गुण के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग ठोस पदार्थ और द्रव पदार्थ के बारे में जान लिए थे। इस वीडियो में हम लोग गैस पदार्थ को रियल लाइफ एग्जांपल्स एंड काफी सिंपल एक्टिविटी के द्वारा समझेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गैस पदार्थ, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पदार्थ है जो छोटा छोटा कण से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पर हमारे पास अभी 3 पदार्थ है जो इस छोटा छोटा कण से के बने हुए, ये और ये पदार्थ है। बट यहाँ पे जो 3 पदार्थ है, आप अगर ध्यान से देखेगा तो इसमें कुछ न कुछ थोड़ा सा अंतर है। क्या? जो फर्स्ट वाला जो पदार्थ है, इसके जो कण है ये काफी एक दूसरे के पास है। तो जो जिस पदार्थ में उसके कण होते हैं एक दूसरे के काफी पास होते हैं, उसको हम ठोस पदार्थ बोले थे। इससे पहले वाला वीडियो में हम आप लोगों को बता दिए थे। और इसके कंपेयर में देखिएगा, जो सेकेंड वाला पदार्थ है उसके बीच के कणों में जो डिस्टेंस है, दूरी है, थोड़ा सा गैप बीच बीच में दूरी है, तो इसको हम बोलते हैं द्रव पदार्थ। और तीसरे पदार्थ को अगर आप ध्यान से देखेगा तो इसके कण है एक दूसरे से काफी दूरी पे, बहुत दूर दूर पे है। जब बहुत दूर दूर पर होते हैं तो उसको हम बोलते हैं गैस पदार्थ। पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि हाँ, जो गैस पदार्थ क्या है कि वैसा पदार्थ है जिसमें जो उसका गैस का जो कण होगा एक दूसरे से काफी दूरी पे होंगे। पहला पॉइंट हो गया। और गैस पदार्थ को अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेगा तो ये सब गैस पदार्थ का कण है, ये सब गैस पदार्थ का कण है। और ये कण के बीच में सब खाली जगह है, खाली स्थान है। देखिए ये सब खाली स्थान है। इस खाली स्थान को हम बोलते हैं अंतराअणुक स्थान। तो यानी कि हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ठोस, द्रव और गैस। जब ठोस में अगर देख रहे हैं तो जो अंतराअणुक स्थान है कम है, द्रव में क्या है ठोस की तुलना में थोड़ा सा ज्यादा है, बट गैस में बहुत ज्यादा है। तो सेकंड पॉइंट हम लोग का हो जाएगा कि जो अंतराअणुक स्थान होता है गैस पदार्थ में बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा है। तो ये क्या हो जाएंगे? बहुत ज्यादा हो जाएंगे। डबल एरो ऊपर से हम कर दिए, इसका मतलब ये काफी ज्यादा है। कोई भी अगर पदार्थ को आप अगर लीजिएगा, कोई भी पदार्थ, फॉर एग्जांपल अभी हमारे पास है चौक होल्डर है। इस चौक होल्डर को अगर हम इसके सबसे ऊपर वाला पार्ट को अगर हम धरे हुए हैं तो अगर इसका नीचे वाला पार्ट है ये इसके साथ है, नहीं गिर रहा है, यानी कि जो नीचे वाला पार्ट है इससे ज्वाइंट होगा, कोई ना कोई एक बल से जुड़ा होगा। जैसे इसको हम छोड़ते तो गिर जाता है। तो यानी कि जो पूरा चौक होल्डर में जो इसका कण है, छोटा छोटा कण है, एक दूसरे से कोई ना कोई बल से जुड़े होंगे तभी ना एक दूसरे के पास है, नहीं तो गिर के टूट जाता है, नीचे यहाँ पे गिर जाता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या कि जो पदार्थ का कण होते हैं एक बल से जुड़े होते हैं। तो बल से जुड़े होते हैं, उस बल को हम बोलते हैं अंतराअणुक बल। जो गैस में होता है अंतराअणुक बल काफी कम होते हैं, न के बराबर होते हैं। तो इसमें अंतराअणुक बल काफी कम होते हैं। बहुत कमजोर अंतराअणुक आकर्षण बल से जुड़े होते हैं। बहुत कमजोर अंतराअणुक आकर्षण बल जुड़ने की वजह से ही गमन करने लगते हैं। जितना अगर इसको अगर खाली स्थान मिल जाएगा, जितना अगर जगह मिल जाएगा, उस जगह में पूरी तरह से गमन करने लगेंगे, मूव करने लगेंगे। ये गमन करने लगते हैं। तो एक और पॉइंट याद रखिएगा कि गैस पदार्थ का जो कण होते हैं वह स्वतंत्रता पूर्वक इधर उधर गमन करते हैं, इधर उधर भागते रहते हैं। जिससे अभी आप इधर उधर भाग रहे हैं, गमन करने की वजह से इसको हम बोलते हैं तरल। इसको बोलते हैं तलर, यानी फ्लूइड बोलते हैं। अब तलर क्या होता है? तलर का अर्थ होता है मतलब जो बहता है। अगर पानी है, जैसे अभी हमारे पास अगर पानी है तो पानी के अगर हम कहीं पर गिराते हैं तो यह बहने लगता है, इधर उधर बहने लगता है। ऐसे अगर कोई बोतल में पैक करके लाते हैं, उसको अगर ढक्कन को अगर खोलते हैं तो इधर उधर बहने लगता है, फैलने लगता है यानी बहने लगता है। तो जिसके पास बहने की प्रवृत्ति आ जाता है, जिसके पास बहने की एबिलिटी आ जाता है, उसको बोला जाता है तरल बोला जाता है। तो गैस पदार्थ एक प्रकार के क्या है? तरल कभी भी सुने तो इसका मतलब समझिए क्या? हाँ, वो बह सकता है, इधर उधर गमन कर सकता है। अभी तक हम लोग देखे क्या, जो गैस पदार्थ है अन्य पदार्थ की तरह ही या छोटा छोटा कण से मिलकर बने होते हैं, और इसके कण के बीच खाली स्थान होता है, उसको हम बोलते हैं अंतराअणुक स्थान। और गैस पदार्थ में अंतराअणुक स्थान काफी ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है।
और गैस पदार्थ का जो कण होते हैं एक बल से जुड़े होते हैं, उसको हम बोलते हैं अंतराअणुक बल। और अंतराअणुक बल है गैस पदार्थ में बहुत कम होते हैं, न के बराबर होते हैं। इसी की वजह से इसका जो कण होता है इधर उधर गमन करता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं तरल। हम आगे अब हम पढ़ेंगे गैस पदार्थ के गुण के बारे में पढ़ेंगे। तो वहां पर इसका जो जो गुण होगा उसके बारे में पूछेगा कि आखिर गैस पदार्थ ऐसा क्यों बिहेव करता है। हर एक पॉइंट में हर एक इसका जो गुण होगा उसको यही दो गो पॉइंट से हम बता सकते हैं कि हाँ इसके वजह से हो रहा है, इसके वजह से हो रहा है। तो इस ये दो गो पॉइंट माइंड में रखिएगा। अब चलिए हम पढ़ते हैं गैस पदार्थ के गुण के बारे में। चलिए अब हम जानते हैं गैस पदार्थ के गुण के बारे में। तो फर्स्ट गुण बोला जाता है गैस पदार्थ है, गैस पदार्थ का जो आकृति और आयतन होता है दोनों ही फिक्स नहीं होते हैं, आप मतलब अनिश्चित होते हैं। अनिश्चित होते मतलब फिक्स नहीं होते हैं। गैस पदार्थ को जो आकृति है मतलब इनका फिक्स शेप नहीं होता है। गैस पदार्थ को जिस बर्तन में आप रखते हैं उस बर्तन का बन जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आप बर्थडे या पार्टी उटी में अगर गुब्बारा को फुलाते हैं तो अगर आप दिल वाला फुलाते हैं, जो ही दिल जो आप अपना सोना पापा को दे देते हैं, जब दिल वाला को फुलाते हैं फू करके फुलाते हैं तो उसका जो गुब्बारा जो आपका मुंह से जो हवा निकला है, हवा भी एक प्रकार क्या है गैस है, जो गैस निकला है उसका आकृति दिल के टाइप का हो गया। एक बैलून होता है गोल टाइप का होता है, जब उसको अगर आप मुंह से हवा उसमें भरते हैं गैस भरते हैं तो इस आपकी आ जाता है गोल बैलून आता है। एक आप मेला उला में देखे होंगे एक लंबा टाइप का बैलून रहता है, अब उसको जब अगर हवा अगर फैलते हैं तो एक लंबा टाइप के बन जाता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि मुंह से अगर हम क्या कर रहे हैं गैस को भर रहे हैं बट एक दिल टाइप के बन गया है, एक गोला शेप टाइप का बन गया और एक लंबा हो गया है। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जो गैस पदार्थ है गैस पदार्थ का आकृति बार बार चेंज हो जा रहा है, बदलते जा रहा है। इसको जिस बर्तन में रखा जा रहा है जिसमें अगर हम इसको भर रहे हैं उसी टाइप का हो जा रहा है। तो याद रखिएगा गैस पदार्थ का जो आकृति होता है फिक्स नहीं होता है, अनिश्चित होते हैं। अगर गैस पदार्थ अगर कहीं पर अगर रिलीज कर देते हैं, गैस को अगर कहीं पे रिलीज कर देते हैं तो अगर वहां पर जितना जगह रहेगा वो पूरी जगह को घेर लेगा, सब जगह को घेर लेता है। अगर छोटा में भी अगर पैक कर सकते हैं, बड़ा में भी पैक कर सकते हैं। गैस पदार्थ जितना अगर जगह रहा उसको भर सकते हैं। इसका भी मतलब आयतन फिक्स नहीं होता, जितना जगह मिलेगा उतना भर देगा। इसलिए भी बोलता है कि बताइए कौन ऐसा पदार्थ है जिससे अगर पूरी तरह से कोई अगर बर्तन है, अगर कोई बर्तन को हमको पूरी तरह से भरना है तो उस ऑप्शन दिया रहेगा कि ठोस पदार्थ को लेंगे, द्रव पदार्थ को लेंगे या गैस पदार्थ को लेंगे। तो आप लोग बोलिएगा कि गैस पदार्थ को। क्यों? क्योंकि गैस पदार्थ का जो कण होते हैं इधर उधर गमन करते हैं, स्वतंत्रता पूर्वक गमन करते हैं, इसलिए जितना जगह मिलता है वो पूरी आयतन में फैल जाता है। अगर कम जगह मिलता है तो कम आयतन में ही रह जाता है। इसलिए याद रखिएगा इसका जो आयतन और जो आकृति होता है अनिश्चित होता है। बोले क्यों होता है, बोले आखिर क्यों होता है, तो इसका रीजन हो जाएगा कि गैस पदार्थ का जो कण होता है, कण के बीच जो बल लगते हैं अंतराअणुक आकर्षण बल, तो हम पहले ही आपको बता दिए हैं कि अंतराअणुक आकर्षण बल गैस पदार्थ में बहुत 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 कम होता है, न के बराबर होता है। इसी के वजह से इसका आकृति और आयतन अनिश्चित होते हैं, यानी फिक्स नहीं होते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, इस पॉइंट को समझ में आ गया। नेक्स्ट बोला जा रहा है घनत्व। नेक्स्ट बोला जाता है घनत्व। तो घनत्व आपको मेन यहाँ पे समझना होगा घनत्व मतलब होता क्या। तो घनत्व का जो फॉर्मूला होता है वो होता है द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान बटा आयतन। घनत्व का जो फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान मतलब यहाँ पे समझिए कि कोई भी चीज है उसका जो मास है, मतलब कोई भी चीज है वो कोई भी चीज है वो छोटा छोटा कण से मिलकर हो तो वो कण कितना है, इसको सिंपल में समझिए वजन, भार, कितना वजन है। जैसे अगर ये अभी है चौक होल्डर है तो चौक होल्डर है तो चौक होल्डर का आयतन है कुछ ना कुछ, देखिए इतना जगह को यह घेर रहा है। और ये चौक होल्डर क्या है, छोटा छोटा प्लास्टिक का कण से मिलकर बना है। तो चौक होल्डर जो इतना जगह घेरा हुआ है, इसमें इतना जगह में चौक होल्डर का कण कितना है ये बताता है घनत्व, ये बताता है घनत्व। इस घनत्व को और अच्छा से समझने के लिए एक काफी सिंपल एग्जांपल्स देते हैं। अगर एग्जांपल्स देते हैं, अगर आप मेरा भी वीडियो देख रहे हैं तो या तो लाइब्रेरी में होंगे या तो घरे होंगे। मान लीजिए कि आप अगर घरे हैं, घर में आप पढ़ रहे हैं तो घर होगा रूम में होंगे,
तो रूम में क्या होता है, रूम का जो लंबाई होता है, चौड़ाई होता है और ऊंचाई होता है। रूम का जो लंबाई है, चौड़ाई और ऊंचाई को आपस में अगर आप गुना कर दिया जाए तो रूम का आयतन निकल जाएगा, मतलब कितना जगह है। आप बढ़ रहे हैं, लो 60 केजी वजन है, तो आपका रूम का जो आयतन आएगा और आपका जो वजन है, आपका वजन को रूम के आयतन से अगर डिवाइड कर देते हैं तो आपका निकल जाता है घनत्व, रूम का निकल जाता है घनत्व, ये हो गया। अब जैसे क्या हुआ कि अगर आप पढ़ रहे हैं तो मम्मी चेक करना है, लेकिन पढ़ी थे कि कुछ बात कोई से करी थे, फटाक से मम्मी आए चेक करना है, फिर देखे कि अरे अब क्या हो गया कि जो आपका रूम का जो आयतन है वो फिक्स्ड है, बट यहाँ पे मम्मी आ गए तो मम्मी का वजन है वो बढ़ा, तो यहाँ पर क्या हुआ, द्रव्यमान बढ़ गया। तो अब जब ये वाला बढ़ेगा, ये वाला बढ़ गया तो मतलब क्या हो गया, ये तो आयतन मतलब रूम का आपका फिक्स है, आयतन आपका रूम का क्या है, फिक्स है। आयतन रूम का फिक्स है तो द्रव्यमान मतलब बढ़ गया, तभी बोलेंगे कि जब अगर डिवाइड कीजिएगा तो इस बार क्या होगा कि वैल्यू ज्यादा आ जाएगा, यानी घनत्व ज्यादा होगा। अब आपका बर्थडे आ गया तो बर्थडे में क्या होगा, दोस्त यार आसपास के पड़ोसी हो गया, आपका प्यार मोहब्बत सब आएगा, एकदम आएगा तो आपको जो रूम होगा भर जाएगा, यानी कि रूम यहाँ पर आपकी क्या है, उसका आयतन फिक्स है, पर बहुत सारा आदमी आ गया तो वजन बढ़ गया यहाँ पे, यानी द्रव्यमान बढ़ गया तो आपकी वैल्यू क्या आएगा, ज्यादा आएगा, यानी कि घनत्व बढ़ गया। तो क्या बोलते हैं, एकदम इतना कोचा कोची करके भर गया, एकदम बहुत ज्यादा, एकदम आसपास खड़ा होने की जगह नहीं है, तो क्या बोलते हैं कि एकदम बहुत ज्यादा आदमी है, यानी घनत्व बहुत ज्यादा है। तो अब तो घनत्व समझ में आ गया होगा कि मतलब कोई चीज है, उसका कोई ना कोई उसका आयतन होगा, और उस आयतन में वो चीज कितना है ये बनाता है घनत्व। तो जैसा कि हम शुरू में ही आपको हम बताए थे, यहाँ पर हम बता रहे हैं, देखिए हम शुरू में ही आपको बताए थे कि जो गैस पदार्थ होते हैं, गैस पदार्थ के जो कण होते हैं एक दूसरे से बहुत 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 दूर होते हैं, यानी कि गैस पदार्थ के कण बहुत दूर है और इसका गैस पदार्थ के कण बहुत दूर है, यानी कि इसका आयतन ऑटोमेटिकली ज्यादा है। और ये भी साथ साथ हम बताए थे आपको कि इसका अंतरा अणु आकर्षण सॉरी अंतरा अणु का स्थान काफी ज्यादा होता है, यानी कि आयतन ज्यादा है, तो इसलिए क्या होता है, इसका घनत्व बहुत कम होते हैं, यानी कि गैस पदार्थ मतलब बहुत छोटा कम कम अमाउंट में, तीनों एकदम पूरा एकदम कुछ कुछ के भरा रहता है, ऐसा नहीं होता है। घनत्व जनरली देखा गया है कि ठोस और द्रव की तुलना में गैस पदार्थ का घनत्व कम होता है, तो याद रखिएगा इसका जो घनत्व होगा कम होगा, इस बात को याद रखिए। आप कंफ्यूज नहीं होगा, अरे क्या किस तरह से बता रहे हैं, अनिश्चित होता है और एरो नीचे दे रहे हैं, तो देखिए हम यहाँ पर भी समझा रहे हैं, वीडियो में मेन समझने का कोशिश कीजिएगा। हम जो इसका नोट्स हैंड राइटिंग नोट्स हम बनाए, खुद से बनाए हैं, उसका पीडीएफ बनाकर हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जाकर आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा या लिख लीजिएगा, इसमें मेन समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट बोला जा रहा है कि द्रव्यमांक और क्वथनांक। तो बोला जाता है कि द्रव्यमांक और क्वथनांक भी जो गैस पदार्थ है उसका बहुत कम होता है। द्रव्यमांक मतलब होता क्या है, मेन ये समझिए। देखिए द्रव्यमांक, नांक यानी मान नांक थोड़ा समझ कर, तो द्रव्यमांक मतलब द्रव में बदल जाना, कि वह तापमान, वह मान बताइए जिस पर क्या होता है, कोई चीज अगर द्रव में बदल जाता है उसको बोलते हैं द्रव्यमांक। तो गैस पदार्थ का जो द्रव्यमांक है वह बहुत बहुत कम होता है, जो रूम टेम्परेचर से इसका जो द्रव्यमांक और क्वथनांक बहुत कम होता है, ठोस और द्रव की तुलना में बहुत कम होता है, कमरे के ताप से भी कम होता है। अब बोले कमरे के ताप क्या है, अरे भाई जो आपका कमरा है यानी रूम है, और जो अभी आप टेम्परेचर मापिएगा उसको बोला जाता है कमरे के ताप, और कमरे के ताप को जनरली 25 डिग्री सेल्सियस कंसीडर किया जाता है। इतना कम होता है कि आपका जो रूम टेम्परेचर, अभी जो आपका टेम्परेचर है उससे भी कम, एकदम पूरा एकदम कम करते जाओ एकदम आप समझिए कि बर्फ बन जाइएगा, एकदम पूरा बर्फ टाइप के बन जाइएगा, माइनस में चल जाएगा, तब क्या होगा, तब ये क्या होगा, द्रव में बदलेगा। ऑक्सीजन गैस, इसको हम मिटा देते हैं, ये तो समझ में आ गया। जैसे ऑक्सीजन जो गैस है, इसका ऑक्सीजन का जो ऑक्सीजन का जो द्रव्यमांक होता है बोला जाता है -183 डिग्री सेल्सियस होता है, और इसका जो क्वथनांक होता है, -218 डिग्री सेल्सियस, -218 डिग्री सेल्सियस। यानी समझते हैं कि जो आप अभी सांस ले रहे हो ऑक्सीजन को, अगर पहले घटाइएगा माइनस में लेके जाइएगा, 183 डिग्री लेके जाए तब ये क्या होगा, यह मतलब ये है आपका द्रव्यमांक है। द्रव्यमांक को बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट, एमपी है, एमपी ऑफ ऑक्सीजन, और यह है बॉइलिंग पॉइंट।
इतना है, माइनस में चल जाता है, यानी बहुत कम होता है। तो इस बात को भी याद रखिएगा, गैस पदार्थ का जो द्रवणांक और क्वथनांक होता है बहुत 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 ज्यादा कम होता है। नेक्स्ट बोला जा रहा है बहु संपीडय। संपीडय का अर्थ क्या होता है? संपीडय, संपीडय का अर्थ होता है, काफी सिंपल होता है कि कोई भी चीज को अगर हमें दबाते हैं तो क्या होता है, दब जाता है। उसका मतलब जो आकृति, उसका जो आयतन है वह छोटा हो जाता है, वो कंप्रेस हो जाता है, तो उसको बोलते हैं संपीडय। फॉर एग्जाम्पल अगर आप पार्टी सार्टी में जाते हैं तो आप अगर मिठाई खाते हैं, स्पंज खाते हैं, स्पंज बोला जाता है। आप उसको, बहुत सा आदमी खाता है, क्या करेगा कि पहले स्पंज को लेगा, उसका रस को गाड़ देगा, रस को खत्म कर देगा, मतलब गिरा देगा, और उसके बाद हम उसको एकदम बड़ा टाइप का रहता है, जब उसको अगर दबाते हैं तो एकदम छोटा हो जाता है, और फिर उसको खाते हैं। तो जब उसको दबाएं तो वो छोटा हो गया, तो उसको क्या बोलते हैं, स्पंज, यानी संपीडय हो गया। संपीडय मतलब समझ में आ गया कि उसको अगर हम दबाते हैं तो क्या होता है, दब जाता है, उसको बोलते हैं संपीडय। तो देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो गैस पदार्थ है, गैस पदार्थ का कण होता है एक दूसरे से बहुत बहुत दूर होता है, बहुत दूर होता है। तो इसको हम जब दबाते हैं तो ये क्या होता है, पास आ जाते हैं, ये काफी पास आ जाते हैं, पास आ जाते हैं। तो इसी का नाम बहुत संपीडय होते हैं, यानी कि गैस पदार्थ को दबाकर काफी पास लाया जाता है और पैक कर कर इधर उधर भेजा जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे घर में जो आता है एलपीजी गैस, एलपीजी गैस है, एलपीजी जो गैस होता है उसमें ब्यूटेन गैस होता है। ब्यूटेन गैस को ब्यूटेन गैस को 32 psi से लेकर 320 psi तक अगर हम दबाते हैं तो क्या होता है, लिक्विड में बन जाता है। मतलब एकदम दबाते हैं तो एकदम पास आ जाता है, पास आ जाए नहीं, लिक्विड बन जाता है, यानी कंप्रेस हो जाता है, बहुत ज्यादा कंप्रेस हो जाता है, और फिर हमारे घरों में आता है। उसी प्रकार सीएनजी गैस है, वो भी कंप्रेस्ड किया रहता है। आप कोई परफ्यूम ये सब अगर यूज करते हैं तो देखते हैं परफ्यूम को जैसे अगर दबाता है बहुत स्पीड में अंदर से गैस आता है। क्यों आता है? क्योंकि उसमें बहुत प्रेशर से गैस को बहुत दबाकर भरा जाता है। यानी क्यों भरा जाता है? क्योंकि गैस बहुत संपीडय होते हैं। अब बोले कि बताए क्यों होता है, हम बार बार आपको एक ही पॉइंट बता रहे हैं कि जितना भी अगर गुण बताएंगे तो उसमें मेन दो गो ही पॉइंट होगा, उसी के बेसिस पे हम बताएंगे कि इसके वजह से होता है या इसके वजह से होता है। यहाँ पे बोले क्यों हो, तो बोलेंगे गैस पदार्थ के बीच जो खाली स्थान होता है, यानी अंतरा अनुक स्थान होता है, बहुत ज्यादा होता है। जब बहुत ज्यादा है तो दबाएंगे तो पास आएगा, जब ज्यादा नहीं रहता तो नहीं दबता, और बहुत ज्यादा है इसी की वजह से क्या है, बहुत संपीडय है। समझ में आ गया। नेक्स्ट है गर्म करने पर ये क्या होता है, प्रसारित होता है। याद रखिए, दुनिया में जनरली कोई भी चीज को अगर हम गर्म करते हैं तो क्या होता है, इधर उधर प्रसारित, इधर उधर मूव करने लगते हैं। तो गैस पदार्थ को भी अगर गर्म करेंगे तो मूव करने लगेगा, गर्म करते हैं तो वो बहुत तेजी से इधर उधर गमन करने लगता है। तो गैस पदार्थ को जब अगर हम गर्म करेंगे तो इधर उधर बहुत तेजी से भागने लगेगा। नेक्स्ट है, गर्म करेंगे तो इधर उधर तेजी से भागने लगेगा। और नेक्स्ट है, ठंडा करने पर क्या होता है, संकुचन हो जाता है। मतलब जब गैस पदार्थ को अगर हम ठंडा करते हैं तो क्या होता है, पास आ जाते हैं। क्या होता है, गैस पदार्थ पास आ जाते हैं, और गर्म करते तो उड़ जाता है। इसी की वजह से आप देखिएगा कि अगर कभी कभी, इसी की वजह से आप देखिए गर्मी के दिनों में अगर एक गिलास लीजिएगा, उसमें अगर बर्फ है, या गर्मी के दिनों में आप अगर कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो कोल्ड ड्रिंक के बोतल पे बाहर है पानी का बूंद आ जाता है, पानी का बूंद आ जाता है। तो देखिए, पानी का बूंद आया कहाँ से, कोल्ड ड्रिंक के बोतल पे, क्वेश्चन आता है। तो कोल्ड ड्रिंक तो क्या बंद है, तो अंदर से तो पानी आ नहीं सकता है, तो आया कहाँ से। तो एक्चुअल में क्या है, जो पानी भाप बन के उड़ जाता है, यानी गैस के रूप में रहता है, गैस से जल वाष्प, यानी गैसेस रूप में रहता है, गैस के रूप में रहता है। जब उसको अगर ठंडा जगह मिलता है, जब ठंडा करते हैं तो क्या होता है, संकुचित होता है। संकुचित का मतलब होता है पास आ जाना, और प्रसारित मतलब फैल जाना, दूर भाग जाना। तो संकुचित हो जाता है और द्रव में बदल जाता है। तो बदल जाता है क्यों, क्योंकि गैस पदार्थ को जब गर्म करते हैं तो दूर भागने लगता है, और ठंडा करते हैं तो पास आ जाता है। समझ में आ गया होगा काफी आसानी से। यही थे आपका गैस पदार्थ के गुण। अगर कोई पदार्थ दे दिया जाएगा, बताना रहेगा कि ठोस है, द्रव है या गैस है, तो ये सब पॉइंट के बेसिस पे आप उसको बता दीजिएगा, यह ठोस है, द्रव है या गैस है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मन लगा के पढ़िए और आगे बढ़िए।